जय हिंद। आज 20 तारीख है और आज का करंट अफेयर्स देख लीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वह पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो यह जुर्माना जो लगाया गया है यह एसबीआई पर लगाया गया है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मोटो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मोटो है वह है द बैंकर ऑफ एवरीवन। जो मोटो है वह द बैंकर टू एवरीवन है। और इसका जो मुख्यालय मुंबई में है। एक बात याद रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस बैंक में बैंक ऑफ इंडिया लगेगा उसका मुख्यालय मुंबई होगा। समझा गया। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। सबसे पहले इसका नाम जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में यह स्टेब्लिश हुआ था। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। बाद में ही यही बैंक, इस बैंक में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों का विलयीकरण इसमें किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। तो फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों को मिलने के बाद ये मुंबई बैंक ऑफ एसबीआई बना। इंपीरियल बैंक में इन तीनों बैंकों का विलयीकरण हुआ, इसके बाद ये एसबीआई बना। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है वह दिनेश कुमार खारा है। अब आरबीआई थोड़ा देख लीजिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है मुंबई है। हमने पहले ही बता दिया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया लगेगा उसका मुख्यालय मुंबई होगा। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। और आरबीआई का जो कार्य है वह है करेंसी नोटों का परिचालन करना। करेंसी नोटों का परिचालन करना इसका कार्य है। जैसे नई नोट कितना छापना है, बाजार में कितनी नोटें रहनी चाहिए, इसकी सभी जानकारी आरबीआई रखती है। यह बैंकों का बैंक है। और अंतिम ऋणदाता भी यही है। भारत में कहीं सबसे ज्यादा अंतिम में लोन अगर कहीं मिलेगा, सबसे पहले हम लोगों को बैंक में लोन मिलता है। तो बैंक को जो लोन मिलता है वो आरबीआई से मिलता है। अगर कोई राज्य लोन लेना चाहता है किसी विदेश से तो आरबीआई के द्वारा ही लेगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह शक्तिकांत दास हैं। ये जो चिन्ह है यह 2010 में बनाया गया भारत में। डी उदय कुमार ने इसे बनाया है। वो आईआईटीएन से मुंबई के 2010 में इसे बनाया गया है। ओके, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो वह बांग्लादेश ने अपने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है। और सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना प्रसारण मंत्रालय कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय कर दिया है। बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। इसकी मुद्रा टका है। 1971 में यह पूर्वी पाकिस्तान से बदलकर बांग्लादेश बना, जिसमें इसके 90,000 सैनिकों ने भारत के आगे अपना घुटना टेका था। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है,
बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। रोहिंग्या यही के हैं, रोहिंग्या शरणार्थी जो भारत में आए हैं, एनआरसी द्वारा उन्हें बाहर किए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो शायद नहीं, उसको उन लोगों को बाहर किया जा रहा है, तो वही रोहिंग्या जो है यही के हैं। और देखिए भारत में क्या चेंज हुआ है, जैसे सूचना मंत्रालय बांग्लादेश में जो भारत में भी चेंज हुआ है, तो भारत में जून 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास चलता है। अब समझा गया? अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है एम ए गणपति। एनएसजी का जो फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसका जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका जो मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। 22 सितंबर 1986 को इसकी स्थापना हुई, और यह स्थापना एनएसजी देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पीछे, अमित शाह के पीछे, जितने मंत्रालय हैं सबके पीछे रहते हैं एनएसजी वाले ना, उसी को देखकर ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था उसको और गोल्डन टेम्पल अटैक जब हुआ था, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये बनाया गया। ये जो एनएसजी कार्य करता है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। समझा गया? चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन किस देश के वैज्ञानिकों ने पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है देखने के लिए सभी चीजों को? तो ज्यादा विकसित होगा तभी तो देखने के लिए लगाया गया होगा। तो वह लगाया गया है रूस में लगाया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा जो है वह रूबल है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। अभी रूस की जो वैक्सीन बनी थी कोरोना, उसका नाम है स्पुतनिक वी जो है उसका नाम है। यहाँ पर स्थित है बैकाल झील, यूराल पर्वत, यूराल नदी यहीं पर स्थित है, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। रूस जो अलास्का से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है। बेरिंग सागर और चुक्की सागर के बीच स्थित है। ये इसका नक्शा है, ये अलास्का है, यह रूस है। पहले रूस का ही भाग था अलास्का को अमेरिका ने खरीद लिया रशिया से। समझा गया? चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए थोड़ा सा। पांचवा और अंतिम क्वेश्चन। हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन लेने के लिए ज्यादा टाइम एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो हमें भी थोड़ा पढ़ना है ना। तो 5 क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन क्वेश्चन नियर अबाउट 5 क्वेश्चन में 50-60 पहुंच ही जाता है। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की हैं? अपने यहाँ के लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं। तो ये है झारखंड। इसकी राजधानी जो है वो रांची है। झारखंड ने 75% लोगों के लिए, अपने स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित की है। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ, जो कि बिहार के दक्षिण में स्थित है झारखंड। 28वें राज्य के रूप में यह बना था। और यहाँ के जो सीएम है हेमंत सोरेन है, और जो सीएम हेमंत सोरेन है, और राज्यपाल जो है द्रौपदी मुर्मू है। ये कार्य किया है झारखंड ने ना। अभी इसके ठीक ही कुछ महीने पहले एमपी ने तो पूरा 100% ही मना कर दिया था कि कोई राज्य नहीं आकर करेगा, लेकिन
अगर वो ऐसा कर देगा तो कोई राज्य उसे फिर नौकरी नहीं देगा। जैसे अगर वो ऐसा करेगा तो उसके भी तो लोग कहीं नहीं जा पाएंगे कमाने के लिए। तो फिर बाद में कुछ हुआ होगा, इसमें तो शायद नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बता दीजिए कि स्पीड ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो का इंतजार किए। बहुत बहुत धन्यवाद।